नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ श्यामजी कृष्ण वर्मा के व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व के बारे में चर्चा करेंगे। असल में आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, भारत सरकार ने 28 फरवरी 2022 को इंडियन होम रूल सोसाइटी की नींव का स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो भी भारत सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम किया जाता है या कोई न्यूज़ में आता है, उसी को लेकर के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके, क्योंकि 18 फरवरी 2022 को यह इंडियन होम रूल सोसाइटी की नींव का स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसका मतलब है कि यह प्रश्न आने वाले जो यूपीएससी या बीपीएससी और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व से संबंधित पूरी सार चीज को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह जो है शोधपरक संश्लेषण है, विश्लेषण है। इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित ही आपको 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आइए मैं इनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। केवल पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए, श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे, कहाँ, किस राज्य से संबंधित थे और वह कैसे विदेश में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय जनजागरण अभियान विश्व के विभिन्न देशों में जा कर के फैलाया और उनके साथ देने वाले कौन कौन से लोग थे, उनके माता पिता का क्या नाम था, उन्होंने क्या क्या काम किया विदेशों में, विशेष करके इंग्लैंड में, और वैसे वह उनकी कहाँ मृत्यु स्थल रही और फिर उनको वहाँ से कैसे उनके आपको जो उनके कलश थे, जो उनके एसेज थे, राख थे, उनके अस्थि जो थे उनके और उनकी पत्नी को फिर से कैसे गुजरात आया, उन सारे संदर्भों को आज चर्चा करेंगे। आप ध्यानपूर्वक आद्योपांत सुनेंगे और उस पर विश्लेषण करेंगे, जिससे आपको बीपीएससी और यूपीएससी में आपको अच्छे नंबर आने की गारंटी रहेगी। आइए मैं शुरू कर रहा हूँ। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 ईस्वी में वह लंदन में बस गए। आप देख रहे हैं यहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं। यहाँ पर आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा का यह चित्र है और यह 1897 में लंदन में बस गए थे। इनके पास बहुत सारे क्रांतिकारियों का समूह और जखीरा था, जहाँ पर लोग आते थे। खास करके विनायक दामोदर सावरकर की चर्चा करेंगे। इनके चित्र यहाँ पर आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लाला हरदयाल हैं, ये वैसे तो अमेरिका में थे लेकिन यहाँ पर भी आकर के इनसे अच्छा संबंध रखे। मदन लाल ढींगरा तो इनका निवास स्थल यहीं था। इनका आपको जो काम किए वह यहीं पर रह कर के इनके साथ ही रह के काम किए। तो मदन लाल ढींगरा का भी यहाँ पर जमावड़ा रहता था। आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ इनका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात प्रांत के मांडवी में इनका जन्म हुआ था। इनके माताजी का नाम गोमीबाई था, जो 11 साल की उम्र में ही, जब यह 11 साल के थे, उसी समय इनकी माता जी देहांत हो गई, जिनके कारण इनको बालपन में माता का सुख नहीं मिल पाया। 11 साल के उम्र में ही थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो इनकी माताजी का देहांत हो गया। पिताजी का नाम था कृष्णदास भानुशाली, कपास प्रेस कंपनी में काम करते थे।
पत्नी आप जान ही रहे हैं भानुमति हैं, तो ध्यान में रखिएगा भानुशाली इनके पिताजी का नाम है, अब भानुमति इनकी पत्नी का नाम है। वैसे भी कहा जाता है भानुमति का पिटारा लोग कहते हैं, तो याद रखिएगा भानुशाली शाली इनके पिताजी है, भानुमति इनकी पत्नी का नाम है। मैं आपको इनके विवाह जो है 1875 ईस्वी में हुआ है। स्कूल जो है विल्सन हाई स्कूल मुंबई से ये पढ़े हैं। कॉलेज विश्वविद्यालय वैल्योल कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में इनका विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण किए, कॉलेज की शिक्षा ग्रहण किए। जीवन वृत्त में मैं आपको बतला देता हूँ, यह कुछ दिन तक मध्य प्रदेश रतलाम और गुजरात के जूनागढ़ में दीवान, जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, मुख्यमंत्री भी कहा जाता था, उनके साथ काम किए और कई जनहित वाला काम किए। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगे और प्रखर क्रांतिकारियों के समूह में ये भी प्रखरता और दिव्यता के साथ अपना कार्यक्रम करते रहे। इनके प्रेरणा पुरुष जो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे और स्वामी दयानंद सरस्वती थे। मैं आपको बता रहा हूँ दयानंद सरस्वती की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा की ओजस्वी भाव स्पर्शी और तल स्पर्शी और मर्म स्पर्शी इनके दिमाग में बैठा हुआ था, इसलिए यह राष्ट्रीय संवेदनाओं के संवेदनशील प्राणी के रूप में और प्रखरता के रूप में जाने जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत का भी पालन किया। आक्रामकता का प्रतिरोध केवल उचित नहीं है बल्कि अनिवार्य है, इन लोगों के दर्शन से इन्होंने सीखा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ इन्होंने वैदिक भारतीय संस्कृति और धर्म पर पाठ भाषण देने के लिए सार्वजनिक तौर पर शुरू किए और इनके धारदार सार्वजनिक भाषण और इनके संस्कृतनिष्ठ भाषा और संस्कृत में जो इनके विचार आते थे उस पर सारे के सारे विद्वान लोग भी इनको बहुत कद्र करते थे। इवन आपको बता देते हैं काशी के पुजारियों ने 1877 में उनके नाम के पूर्व मीन्स पहले पंडित शब्द को जोड़ दिया था। मीन्स पंडित जी श्याम जी कृष्ण वर्मा के नाम से यह जाने जाते थे, क्योंकि बहुत प्रभावशाली और उद्वेलन करने वाला इनका आध्यात्मिक प्रवचन भी होता था और जो संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते थे। दो ऐसे आपको चरित्र हैं और खास करके क्रांतिकारी विचारधारा और क्रांतिकारियों की संवेदना से जुड़े हुए दो व्यक्ति हैं जिसकी हम चर्चा आपको करना चाह रहे हैं। यह हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल। ये दोनों आदमी संस्कृत धारा प्रवाह बोलते थे, जबकि श्याम जी कृष्ण वर्मा तो 5-6 भाषा जानते थे, लेकिन लाला हरदयाल तो 11 भाषा से अधिक भाषा जानते थे। और संस्कृत और श्याम जी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल संस्कृत धारा प्रवाह बोलते थे और इनकी विद्वतापूर्ण भाषण होता था। मैं आपको आगे बतलाऊंगा कि कैसे इनके भाषण से प्रभावित होकर के एक अंग्रेज ने इनको विदेश में स्थापित करने के लिए, इंग्लैंड में स्थापित करने के लिए और ऑक्सफोर्ड में स्थापित करने के लिए एज ए प्रोफेसर इनको नियुक्त करवाया था, इनसे प्रभावित होकर के। आइए पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं कई बार आपको चर्चा किया हूं कि रतलाम और जूनागढ़ में भी इन्होंने काम किया और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने विदेशों में मुकदमेबाजी के आरोप से बचने के लिए अपना पूरा जीवन निर्वासन में ही बिताया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रोफेसर मोनियर विलियम्स, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, प्रोफेसर मोनियर विलियम्स थे, जो आगे की पढ़ाई में प्रवेश करने के लिए ऑक्सफोर्ड के वैल्योल कॉलेज में एक लिखित पत्र के द्वारा श्याम जी कृष्ण वर्मा के नाम की सिफारिश की। तो यह इनसे काफ़ी प्रभावित थे। इनकी ओजमयी, भावमयी, तर्कमयी इनकी जो भाषण होती थी, विशेष करके संस्कृत से
इसलिए प्रोफेसर मोनियर विलियम्स बहुत बहुत प्रभावित थे। मैं आपको बता रहा हूँ, बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में भारत में लेखन की उत्पत्ति विषय पर व्याख्यान दिया और 1883 ईस्वी में करिश्माई व्याख्यान को सदस्यों ने खूब सराहा। इस घटना के कारण उनका चयन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के एक निवासी सदस्य के रूप में हुआ। इनकी वक्तृत्व कला से इतने प्रभावित थे कि आप यही समझ सकते हैं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के निवासी सदस्य के रूप में इनके चयन होना बहुत बड़ी बात थी उस समय। मैं आपको बता रहा हूँ, 1885 में श्यामजी कृष्ण वर्मा फिर भारत वापस आ गए, कानून का अभ्यास करने लगे। इसी बीच रतलाम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। चिकित्सकीय स्थिति इनकी ठीक नहीं रही, इसलिए जल्दी ही वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन रतलाम के राजा सेवानिवृत्ति के बाद भी 32,052 रुपये उनको दिए, जो उनको सेवानिवृत्ति में जो बनता था पैसा वह दे दिए। सेवानिवृत्ति के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा कानून का अभ्यास करने के लिए बॉम्बे से अजमेर चले गए। भविष्य में अपनी अस्थायी आय सुनिश्चित करने के लिए 3 कॉटन प्रेस कंपनियों में अपनी ग्रेच्युटी आय का निवेश भी किया। मैं आपको बता रहा हूँ, 1893 से 1895 तक जूनागढ़ राज्य के परिषद सदस्य के रूप में भी कार्य किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, जूनागढ़ और रतलाम दोनों से यह जुड़े रहे। 1897 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी सेवा के दरमियान ब्रिटिश एजेंट ने उन्हें धोखा दिया था। परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विश्वास करना इन्होंने बंद कर दिया था। वह कहते थे ये लोग अविश्वासी हैं। 1 जुलाई 1905 को हेनरी हाइंडमैन, लाला लाजपत राय, मिस्टर स्वाइन लंदन पॉजिटिविटी सोसाइटी के सदस्य थे। हैरी क्वेल्च जो सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन के न्यायिक संपादक थे, उन्होंने ही चार्लोट डेस्पर्ड छात्रावास का उद्घाटन भी किया था। मैं आपको बता रहा हूँ, स्वाइन लंदन पॉजिटिव सोसाइटी की या लाइब्रेरी है, उनकी ऑफिस में लाइब्रेरी है, उसको दिखा रहा हूँ। या मैं आपको लाला लाजपत राय जी की चित्र आपको दिखा रहा हूँ। और आप जान ही रहे हैं, यह जो है आपको बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। यह तो आप जान ही रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ही महान था। वहाँ मैंने आपको पहले भी चर्चा किया है कि मोनियर विलियम्स जो हैं, वर्मा जी को ऑक्सफोर्ड में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर बनवा दिया था, क्योंकि उन्होंने पुणे में एक संस्कृत भाषण से प्रभावित होकर के इनको ऑक्सफोर्ड में संस्कृत का सहायक प्रोफेसर बना दिया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, आप इससे समझ सकते हैं। इससे पहले ऑक्सफोर्ड से ही एमए और बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त किए थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए ओरिएंटलिस्ट के बर्लिन कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया और भारत के राज्य सचिव द्वारा बर्लिन भेजा गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत की जीवित भाषा के रूप में संस्कृत विषय पर भाषण दिया। इस भाषण के अलावे उन्होंने बेहरामपुर के एक विद्वान जमींदार रामदास सेना की एक कविता भी पढ़ी थी। रामदास सेना के बारे में आप लोग जानते थे, जमींदार होते हुए विद्वान थे, और इनकी कविता उसमें उस भाषण में देना समझिए कि इनको जीवंत बना दिया, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत को चंगुल से मुक्त कराने के मकसद से अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, 1897 में यह इंग्लैंड चले गए और आंतरिक मंदिर के आवासीय भवनों में रहने लगे। वर्ष 1900 में श्यामजी कृष्ण ने हाईगेट में एक नया महंगा घर खरीदा ताकि इसे इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारियों के लिए बैठक स्थल बनाया जा सके,
और एक प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया जा सके। श्याम जी कृष्ण के घर जो थे वही जिसको हम लोग कहते हैं हाईगेट लंदन में अवस्थित थे, जो 65 क्रॉम्वेल एवेन्यू में अवस्थित थे। उसको इंडिया हाउस लंदन के रूप में जाना जाता है, जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसकी स्थापना इन्होंने किया और यह जो श्यामजी कृष्ण का यह जो घर है हाईगेट लंदन इंडिया में, यही आपको इंडिया हाउस कहलाया, यही आपका इंडिया हाउस कहलाया। मैं आगे इसी का प्रतिरूप भी आपको दिखाऊंगा। प्रतिरूप का मतलब है कि इनका जब इनका गुजरात में इसी जहाँ पर इनके अस्थि कलश को रख करके बनाया गया बिल्डिंग, इसी का प्रतिरूप है, आपको दिखाएंगे आगे हम। लेकिन आप यह इंडिया हाउस उनका घर था जहाँ पर क्रांतिकारियों का ज़खीरा रहता था और जहाँ पर विद्यार्थी भारत से जो विद्यार्थी जाते थे वहाँ पर इन्होंने हॉस्टल की सुविधा प्रदान की और यहाँ से इनको सारी गाइडलाइन मिल जाती थी कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि उस समय आपको जो इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी और नहीं कोई उस तरह का गाइडलाइन देने वाले इंग्लैंड में थे। तो यह एक तरह से आपको छात्रावास भी उपलब्ध कराते थे, अपने ही इसी में 25 बच्चे के रहने की व्यवस्था करवाए थे और यहीं पर एक विचार गोष्ठी भी स्थल के रूप में जाना गया। कृष्ण वर्मा जब पेरिस में गए, वर्मा लंदन से छोड़कर पेरिस गए, तो उसकी जिम्मेदारी जो है विनायक दामोदर सावरकर ने संभाली थी। मैं आपको बतला रहा हूँ, इसका उद्घाटन जो था हेनरी हैंडमैन ने किया था। हेनरी हैंडमैन ने इस इंडिया हाउस के उद्घाटन किया था। और मैं आपको बता देते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 में मुख्यालय इस संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड ले जाया गया और वहीं पर इनकी अंतिम मृत्यु हुई है। मीन्स यहीं पर इनकी मृत्यु इनकी और इनकी पत्नी दोनों की हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, गदर दिवस का आयोजन भी यहीं हुआ था। 10 मई 1908 को इंडिया हाउस में ही मनाया गया था। इंडिया हाउस इनका घर ही था और विनायक दामोदर सावरकर ने जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यहीं पर लिखे थे दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूँ, या इसी में इन्होंने कहा था कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो इंडिया हाउस वाला घर था, जहाँ पर वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी क्रांतिकारी विचारक के रूप में थे और यह जो है ये भी यहाँ पर आते जाते थे। लाला हरदयाल भी यहाँ आते जाते थे। लाला हरदयाल हैं, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय है। इनको सरोजनी नायडू के ये भाई लगते हैं, लेकिन विदेशों में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने के लिए कई देशों में यह घूमते रहते थे और अपना आयोजन करते रहते थे और ख़ास करके पत्रिका का भी आपको संपादन करते थे। इसके बारे में मैं एक वीडियो में इसके बारे में बतलाया हूँ कि किस पत्रिका का संपादन ये करते थे। आइए मैं आगे आपको बतला रहा हूँ। श्यामजी वर्मा का जो कृतित्व था वह बहुत बड़ा था। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जो पत्रिका निकालते थे वह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का यहाँ पर है। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना किए। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका जो मासिक समाचार पत्र था और यह लिखित रूप में
वहाँ के प्रबुद्ध जनों को यह बतलाना चाह रहे थे कि अंग्रेज़ हम पर जो शासन कर रहे हैं वह अपने फ़ायदा के लिए कर रहे हैं। हम लोगों की कोई उन्नति नहीं हो रही है, हम लोगों की अवनति हो रही है, क्योंकि आर्थिक रूप से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसका उद्भेदन इन्होंने सबसे पहला किया और काफ़ी ज़ोरदार ढंग से पेश करते रहे। भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा क्या-क्या ज़ुल्म ढाया जा रहा है। साथ में जो भारतीय लोग वहाँ पर थे या अन्य देशों में थे, वहाँ तक भी पहुँचाने का मकसद रखते थे, क्योंकि राष्ट्रीय भावना को यह चाहते थे जनजागृत करना, और वसुधैव कुटुंबकम का भी इसमें इनका नारा था। मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा इनका काम था इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए, और इसमें आपको इंडियन होम रूल की स्थापना इंडियन होम रूल सोसाइटी जो एक संगठन के रूप में था लंदन में की, जिसमें ब्रिटेन के भीखाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कहलाते थे, सरदार सिंह, रावजी राणा ने काफ़ी सहयोग किया था। यहाँ पर इनके मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी शिष्य भी थे, और जब उनकी शहादत हो गई तो उस पर छात्रवृत्ति भी शुरू किए थे ये। और मैं आपको बता रहा हूँ, विनायक दामोदर सावरकर ने आपको वर्मा जी के मार्गदर्शन पा करके उन्होंने लंदन में रह करके लेखन कार्य किया। मैं आपको बता देता हूँ कि द इंडियन होम रूल सोसाइटी संगठन की सारी सभाएं इन्हीं के घर हाईगेट में होती थी, और यह एक प्रचार का एक बहुत बड़ा साधन बन गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका की जो स्थापना किया था, उसका उपशीर्षक एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म था। इस पत्रिका की स्थापना के पीछे भारतीय क्रांतिकारी विचारकों के मन को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करना था। मैंने आपको बताया था कि इंडियन होम रूल जो सोसाइटी की स्थापना में जो लोग सहायक इनके थे, जो इन्होंने सहायता किया था, वह मैडम भिखाजी कामा थी, और दूसरे में आपको दादा भाई नौरोजी थे। तो यह इन लोगों का सहयोग मिला, जिसके चलते यह और भी आगे बढ़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत ही संवेदनशील क्रांतिकारी थे। मैं आपको बता रहा हूँ, 1857 में वर्मा चापेकर भाइयों के समर्थन में खड़े हुए, जिन्होंने पुणे के ब्रिटिश प्ले कमिश्नर W.C. रैंड की हत्या की थी। W.C. रैंड जो थे पुणे के बहुत ही खतरनाक ऑफिसर थे, जिन्होंने प्लेग के दरमियान बहुत सारे लोगों को बहुत तंग किया था, खास करके बहू बेटियों का इज्जत तक लुटवा दिया था। तो इसके चलते आपको चापेकर बंधुओं को इसके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उन्होंने आपको, जिसमें आपको यहाँ देख रहे हैं, दामोदर हरि चापेकर हैं, बालकृष्ण हरि चापेकर हैं, ये 3 भाई थे, और वासुदेव हरि चापेकर हैं। तीनों के समर्थन में ये आगे आए, और चाहते थे कि इनको बचा लें, लेकिन अंग्रेज़ सरकार आमदा थी कि तीनों को फांसी चढ़ा दें। लेकिन ये अपना जोरदार प्रयास करते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, 1903 में ब्राइटन यूनाइटेड किंगडम में हर्बर्ट स्पेंसर के अंतिम संस्कार में श्यामजी कृष्ण ने स्पेंसर के नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरशिप स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए दान देने की घोषणा की थी। ये तो अपने ही किसी तरह से चलते थे, लेकिन जो भी संसाधन था, उस संसाधन में आपको इतने बड़े जो फिलॉसफर थे, दार्शनिक थे, और जिन्होंने बायोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर ही ने चार्ल्स डार्विन को ये किया था।
तो यह जो है, मैं आपको बायोलॉजिस्ट भी थे और मैं आपको फिलोसफर भी थे, इनसे बहुत प्रभावित थे, साहित्यकार भी थे, इनसे बहुत प्रभावित थे ये, और इसीलिए आपको इंग्लैंड के रहने वाले थे, इसके बावजूद भी इनके प्रति बहुत अगाध श्रद्धा थी। दूसरी अगाध श्रद्धा और प्रेरक तत्व के रूप में आप जान ही रहे हैं, स्वामी जी थे, और यह स्वामी जी दयानंद सरस्वती को वह स्वामी जी कहते थे, दयानंद सरस्वती हैं। और आपको बता देते हैं, इनकी स्मृति में भी 2000 रुपये की स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। आज भले ही आप लोगों को लगता होगा कि 2000 रुपये बहुत ही कम है, लेकिन उस समय 2000 रुपया बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं आपको यही कहूँगा, आज भले ही 2000 का कोई आप महत्व नहीं देंगे, लेकिन उस समय 2000 रुपया, और ख़ास करके ये अपने छोटे से संसाधन से यह इतना बड़ा काम किए, यह कम बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी जो मृत्यु जो हो गई, इनकी मृत्यु आपको स्विट्ज़रलैंड में ही हो गई, और 30 मार्च 1930 को रविवार को 72 वर्ष की उम्र में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के एक अस्पताल में अपना नश्वर शरीर त्याग कर चले गए। उनका शव अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के कारण भारत नहीं लाया जा सका, क्योंकि उस समय आपका हमारा देश जो है वह स्वतंत्र नहीं हुआ था। लेकिन इनके अस्थियों का आप संरक्षण किया गया, वहाँ सेंट जॉर्ज सिमेट्री में सुरक्षित रख दिया गया, और इनकी पत्नी का और इनके जो अस्थि थे, उस अस्थि को सुरक्षित रखा गया था। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो 22 अगस्त 2003 को भारत की स्वतंत्रता के 55 वर्ष बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्विस सरकार से अनुरोध करके जिनेवा से श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनकी पत्नी भानुमति की अस्थियों को विले डी जेनेव और स्विस सरकार ने वापस दे दिया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2003 में इस कलश को प्राप्त किया और इसको स्थापित करवाया। मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कैसे स्थापित करवाए हैं, और वहाँ एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री गुजरात के हैं, हमारे परम आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के श्री नरेंद्र मोदी जी, वह यह ले रहे हैं, अस्थि कलश को ले रहे हैं। आपको जो ले रहे हैं, ये देने वाले जो हैं स्विस सरकार के विले डी जेनेव हैं, वो दे रहे हैं इनको आपको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उनकी मूर्ति रखी हुई है, तैलचित्र रखा हुआ है, और यह ले जा कर के हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं वह मांडवी में क्रांति तीर्थ बना दिया। और मैं आपको पहले भी बताया था कि देखिए यह जो आपकी प्रतिकृति है, यह जो है इंडिया हाउस की प्रतिकृति है। जैसा इंडिया हाउस है उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल मांडवी कच्छ और गुजरात में है। यह आप देख रहे हैं उनकी पत्नी हैं, आदमकद मूर्ति है, यहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा है। और यह जो हैं आपको यह देख रहे हैं दोनों आदमी पुस्तक लिए हुए हैं हाथों में, और यह पुस्तक पर कुछ बता रहे हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा अपनी पत्नी भानुमति को। तो आप समझ सकते हैं कि अंतिम क्षणों में भी इनके हाथों में आपको पुस्तक ही थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्रांति तीर्थ जो है, जो स्मृति कक्ष है, इनके पति और पत्नी दोनों को स्थापित किया गया है। आदमकद मूर्ति है और यह क्रांति तीर्थ के रूप में जाना जाता है। मांडवी जो पूर्व में आपको कच्छ जहाज निर्माण और विजय विलास पैलेस हेतु प्रसिद्ध था। नरेंद्र मोदी जी ने 13 दिसंबर 2010 को मांडवी कच्छ में इनको स्थापित कर
पूरे विश्व में नाम कर दिया। और ख़ास करके जितने भी बहुत दूर-दूर से, देश दूर से आते हैं और वहाँ यहाँ पर श्रद्धा नमन के फूल अर्पित करते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा मेमोरियल, मांडवी, कच्छ, जहाँ पर इनकी पत्नी भानुमति और श्याम जी कृष्ण वर्मा का आदमकद आपको मूर्ति है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनके सम्मान में गुजरात सरकार बहुत काम की है। विशेष करके आपको बता देते हैं कि श्याम जी कृष्ण वर्मा के सम्मान हेतु कच्छ और इसके विश्वविद्यालय का नामकरण श्याम जी कृष्ण वर्मा के नाम पर हुआ। आप देख रहे हैं, यह आपका कच्छ विश्वविद्यालय है, जिसका नाम जो है आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा के नाम पर नामकरण किया गया। दूसरा है, कच्छ का नामकरण भी श्याम जी कृष्ण वर्मा नगर रखा गया है। ये भी बहुत ही अच्छी बात है और हम सब के लिए यादगार है, और इस याद को हम लोग संजोए रखें कि अपने देश की खातिर यह जो है अपना ही नहीं, अपनी पत्नी का भी पूरा जीवन अर्पण कर दिया। मैं नेक्स्ट ये देख रहा हूँ कि भारत सरकार ने इनके सम्मान में आप देख रहे हैं कि डाक टिकट भी जारी किया है। यह आपको दिखाई पड़ रहा है। श्याम जी कृष्ण वर्मा के सम्मान करने हेतु भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 1989 को 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया है। जो आप देख रहे हैं 60 पैसे का डाक टिकट है और श्याम जी कृष्ण वर्मा है, यहाँ पर उनकी चित्र है। तो इस सम्मान के साथ हम सभी भी इनसे शिक्षा लें और इनका श्रद्धा सुमन अर्पित करें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।